सभी को नमस्कार और रॉयल क्रिकेट में आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक दिलचस्प विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में आप में से कई लोग उत्सुक हैं। एथलेटिक्स के हमारे सुनहरे लड़के नीरज चोपड़ा और भारतीय सेना में उनकी भूमिका। हाँ, तुमने यह सही सुना। खेल में अपनी अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ साथ नीरज चोपड़ा वर्दी में भी हमारे देश की सेवा करते हैं। लेकिन वास्तव में उसकी रैंक क्या है? वह कितना कमा लेता है? हम इस सब का विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना सुनिश्चित करें जो आपकी तरह ही खेल के प्रति जुनूनी हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना और घंटी आइकन दबाना न भूलें ताकि आप क्रिकेट और अन्य खेल सितारों पर हमारे किसी भी रोमांचक अपडेट से न चुकें। वह एथलीट जिसने सैन्य रैंक अर्जित की। नीरज चोपड़ा, यह नाम पूरे भारत में गर्व के साथ गूंजता है। हाल ही में नीरज ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतकर अपनी टोपी में एक और उपलब्धि जोड़ ली, जिससे भारत के सबसे सफल एथलीटों में से एक के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। लेकिन नीरज के पास उनके पदकों और एथलेटिक कौशल के अलावा और भी बहुत कुछ है। क्या आप जानते हैं कि नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में एक प्रतिष्ठित पद पर हैं? यह सही है। अपनी शानदार जीवन शैली, शानदार कारों और करोड़ों की संपत्ति के बावजूद नीरज एक सम्मानित सैन्य अधिकारी के रूप में भी देश की सेवा करते हैं। शैक्षिक पृष्ठभूमि। नीरज चोपड़ा की सफलता का सफर सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। वह काफी पढ़ा लिखा भी है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा चंडीगढ़ के दयानंद एंग्लो वैदिक DAV कॉलेज से पूरी की, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पर्याय है। इसके अलावा नीरज उल्लेखनीय अनुशासन के साथ अपनी शैक्षणिक और एथलेटिक प्रतिबद्धताओं को संतुलित करते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय सेना में उनकी भूमिका। आइए अब उनके सैन्य करियर के बारे में विस्तार से जानें। नीरज चोपड़ा वर्तमान में भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन इस पद को प्राप्त करने से पहले उन्होंने नायब सूबेदार के रूप में शुरुआत की। यह बहुत सम्मान और सम्मान की स्थिति है, यह देखते हुए कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुशासित सैन्य बलों में से एक है। रैंक को समझना। सूबेदार मेजर। तो सूबेदार मेजर होने का क्या मतलब है? भारतीय सेना में सूबेदार मेजर का पद एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO का पद है। इस रैंक के अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, जो कमीशन अधिकारियों और गैर कमीशन रैंकों के बीच अंतर को कम करती हैं। सूबेदार मेजर होने के नाते नीरज चोपड़ा के पास लेवल 8 वेतनमान है, जो पदानुक्रम में एक महत्वपूर्ण पद है। वेतन विवरण। अब संख्याओं पर बात करते हैं, कुछ ऐसा जो हर किसी के दिमाग में है। सूबेदार मेजर के रूप में नीरज चोपड़ा कितना कमाते हैं? इस रैंक के लिए वेतनमान 9,300 रुपये से 34,800 रुपये तक है। ग्रेड वेतन 4,800 रुपये है। सभी कटौतियों और भत्तों के बाद उनका इनहैंड वेतन लगभग 65,000 रुपये प्रति माह है। बेशक यह उनके खेल करियर और विज्ञापनों से होने वाली आय के अलावा है, जो करोड़ों में है। आय के अनेक स्रोत। हालांकि सेना में नीरज का वेतन सम्मानजनक है, लेकिन यह उनकी कुल कमाई का केवल एक अंश है। उनकी अपार प्रतिभा और लोकप्रियता ने उन्हें ब्रांडों के बीच पसंदीदा बना दिया है और वह कई हाई प्रोफाइल उत्पादों का समर्थन करते हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड से लेकर लाइफस्टाइल एंडोर्समेंट तक विज्ञापनों और ब्रांड सौदों के जरिए नीरज चोपड़ा की कमाई कई करोड़ रुपए में है। यह विविध आय प्रवाह सुनिश्चित करता है कि नीरज न केवल देश की सेवा करें बल्कि अपना वित्तीय भविष्य भी सुरक्षित करें। तो आपके पास यह है नीरज चोपड़ा, प्रसिद्ध एथलीट और समर्पित सैनिक। उनकी यात्रा मैदान पर और मैदान के बाहर उनकी बहुमुखी प्रतिभा और देश की सेवा करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। चाहे वह भारत के लिए पदक जीतना हो या सूबेदार मेजर के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाना हो, नीरज हम सभी को गौरवान्वित करते रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना सुनिश्चित करें।
अपने पसंदीदा खेल सितारों के जीवन से जुड़ी ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए रॉयल क्रिकेट को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और हमें बताएं कि आप एक एथलीट और एक सैनिक के रूप में नीरज चोपड़ा की दोहरी भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं। अधिक अपडेट के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें और हमारे टेलीग्राम समुदाय में शामिल होने से न चूकें, जहां हम विशेष सामग्री साझा करते हैं। अगली बार तक बने रहें और भारत के लिए जयकार करते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।